So now we are starting a database label trigger implementation with a demo session. तो इसके इस सेशन में बेसिकली हमें क्या करना है कि डेटाबेस लेबल जितने भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्टिविटी ट्रैक करना है कि किसी ने टेबल ड्रॉप कर दिया और डेवलपर ड्रॉप कर दिया, बोल रहा है कि नहीं ये डेटाबेस पे तो टेबल ही नहीं था, व्यू नहीं था, प्रोसीजर नहीं था। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बंदे ने इस प्रोसीजर को टेबल को ड्रॉप किया? बेसिकली डीडीएल जो भी एक्टिविटी होने वाला है उसका कैप्चरिंग हम करने वाले हैं आपका डेटाबेस लेवल ट्रिगर में। अब पहले तो हम रिकॉर्ड लेवल काम कर रहे थे सर्वर, जो आपका टेबल लेवल ट्रिगर में एक स्पेसिफिक टेबल का डेटा पे हम काम कर रहे थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट। बट अभी हम करने वाले हैं कि किसी स्पेसिफिक टेबल को कोई अल्टर करता है, जैसे डाटा टाइप चेंज कर दिया, किसी ने टेबल को ड्रॉप ही कर दिया, किसी ने प्रोसीजर को ड्रॉप ही कर दिया, किसी ने प्रोसीजर को अल्टर कर दिया, व्यू क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दिया, यूजर क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस लेवल में ट्रिगर में इसको कवर करेंगे। तो कैसे आप ऑडिट करेंगे उसको चलते हैं। तो हमने ये टेबल लेवल फिनिश हो गया, इसको क्लोज करता हूं। अब चलते हैं डेटाबेस लेवल ट्रिगर। आपको बता चुका हूं कि डेटाबेस लेवल ट्रिगर, डेटाबेस लेवल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब डेटाबेस के अंदर जब भी आप डेटाबेस को एक्सपेंड करते हैं तो जो जो ऑब्जेक्ट लिस्ट आउट होते हैं वो आपका डेटाबेस लेवल आपका ट्रिगर के अंदर, कंट्रोल के अंदर, इवेंट के अंदर काम करेगा। जैसे टेबल क्रिएट किया, व्यू क्रिएट किया, टेबल अल्टर किया, व्यू अल्टर किया, प्रोसीजर क्रिएट किया, सिनोनिम क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया, यूजर क्रिएट कीजिए, ये सारे आपके डेटाबेस के अंडरलाइन है। तो ये डेटाबेस लेवल ट्रिगर का पार्ट है। तो जो भी आप प्रोग्रामेटिक के जाएंगे तो इसके अंदर डेटाबेस ट्रिगर का लिस्टिंग होगी। ओके। तो अब ये काम करते हैं, पेरोल डेटाबेस को यूज करते हैं और डेटाबेस ट्रिगर मैंने आपको दिखा दिया है कि कुछ भी अभी तक हमने नहीं क्रिएट किया है। सेम अब काम कर रहे हैं कि कि मैं एक ऑडिट टेबल बनाने जा रहा हूं। ऑडिट टेबल में, ऑडिट लॉग में बेसिकली स्टैटिस्टिक कैप्चर करेंगे कि कौन, ऑडिट आईडी ये तो सीक्वेंस है, ऑटो नंबर है, सीरियल नंबर है, इवेंट आईडी इवेंट का टाइप है कि बंदा क्या क्रिएट टेबल कर रहा है, अल्टर टेबल कर रहा है, क्रिएट व्यू कर रहा है, क्रिएट इंडेक्स कर रहा है, ये सारे आप डाल सकते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट वो अल्टर कर रहा है, कब कर रहा है, कौन यूजर कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करेंगे। तो इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं और इसी टेबल के अंदर सारा इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर करने वाले हैं। तो आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। आप ये काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देखे होंगे ये क्रिएट, मैं एक ट्रिगर कर रहा हूँ, ट्रिगर का नाम है डेमो। बेसिकली डेमो केवल आपको एक बताने के लिए कि अगर मैं ये ट्रिगर क्रिएट करूं इस डाटाबेस, जो भी करंट डाटाबेस को यूज कर रहा हूं ऑन डेटाबेस, क्रिएट टेबल अगर कोई बंदा क्रिएट करता है तो मुझे ये बताए कि ये क्या इवेंट है। बेसिकली ऐसे ये आपको दिखाने के लिए केवल पर्पज है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है जनरली इस इवेंट डेटा के अंदर, क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कल के डेट में कुछ आपको कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हैं। अब एक सेकंड, मैंने कहा कि क्रिएट टेबल, अगर आप टेबल क्रिएट करेंगे इसके अंदर तो आपको एक इवेंट का वैल्यू दिखेगा। तो इवेंट डेटा में क्या होता है वो दिखाना चाहता हूं। मैं एक दूसरे लॉगिन से कनेक्ट करता हूं, आई थिंक न्यू सीक्वल से, और मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ पेरोल पे, क्योंकि पेरोल डेटाबेस के अंदर ट्रिगर बनाया है मैंने। क्रिएट किया टेबल, टेबल का नाम टीबीएल इम्प्लाई, टीबीएल टेस्ट 01। यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, टी आईडी कर दिया इंटीजर। एक सिंपल सा क्रिएट टेबल कमेंट कर रहा हूँ। इस टेबल क्रिएट में आपको क्या आएगा कि ट्रिगर क्या कैप्चर करके लाएगा वो आपको दिखाएगा। क्रिएट टेबल इवेंट है, क्रिएट टेबल में चला रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ सिलेक्ट आ गया, लेकिन ये आपका टारगेट नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या आपका, क्या क्या इंफॉर्मेशन इस इवेंट डेटा के अंदर है कि कल के डेट में आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। सर्वर तो नेम, लॉगिन नेम, यूजर ओके, नेम। तो अभी हम चलते हैं। जैसे आपका इवेंट, आपने क्या इवेंट किया है क्रिएट टेबल का, दूसरा कब आपने पोस्ट किया है वो टाइम है,
और एसपी आईडी, कौन सी एसपी आईडी? आपको एसपी आईडी पता है ना, सीक्वल की प्रोसेस आईडी, किस प्रोसेस आईडी से ये चला है। तो आप यहाँ पे देखिए एसपी आईडी आपको पता लग जाएगा कि हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, इसकी एसपी आईडी क्या है, नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर ये आपको इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये दिख रहा है, सॉरी, तो ये देखिए ये वाला इंफॉर्मेशन आपका एसपी आईडी यहाँ पे दिख रहा है, ये सीक्वल हाँ पर। आईडी है, दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, इसको रेड कलर में करता हूँ, अब दिख रहा है एसपी आईडी 60। ठीक है, और यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए एसपी आईडी 60 है। कौन बंदा ट्राई किया है, ये देखिए कौन सा सर्वर है, सर्वर का नाम है ए वाला। सर्वर का नेम भी आपको यहाँ पे अगर लिस्ट आउट करूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि सर्वर का नाम क्या है। और यहाँ पे भी सर्वर का नाम आपका, ये देखिए ये वाला है, दिख रहा है। दूसरा बात करता हूं कि इसके अंदर और क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए कौन सा ये लॉगिन है, तो लॉगिन का इंफॉर्मेशन आपको पता है, यहाँ लॉगिन का इंफॉर्मेशन न्यू सीक्वल 01 है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा आपका यूजर है, स- कौन सा पेरो आपका डेटाबेस है, ये स्कीमा कौन सा है, कौन सा टेबल का नाम है, कौन सा टाइप है, और क्या कमांड चलाने का कोशिश किया है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ट्रैक ऑन बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट बेसिकली। तो सर। ये आप, हेलो। हाँ हाँ, सर ये मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, थोड़ा लेट हो गया, फिर से बता दीजिए डेटाबेस वाला, डेटाबेस लेवल ट्रिगर वाला। ओके मेरा नेटवर्क ही गायब है। ओके। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि शुरू में आपका ऑडिट टेबल बनाया है, ऑडिट टेबल में आपका इवेंट का नाम होगा। जैसे इवेंट आपने किया क्रिएट टेबल, मॉडिफाई टेबल, अपडेट, क्रिएट टेबल किया आपने, अल्टर टेबल किया, क्रिएट प्रोसीजर किया, क्रिएट फंक्शन किया, क्रिएट व्यू किया, ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें आएंगे। जो नाम दिए होंगे उसका नाम आएंगे, जैसे टेबल का नाम होगा तो टेबल का नाम आया, इवेंट कब हुआ है उसका टाइम आ जाएगा, यूजर क्या होगा कि कौन यूजर ट्राई किया है उसका डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट लाइक अ सैंपल, एक डेमो करने के लिए कि इस इवेंट डेटा में क्या आता है, तो इस इवेंट डेटा को मैंने एक्सपेंड किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इवेंट डेटा के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं गोइंग फर्दर, आप अपने ट्रैकिंग के लिए। इवेंट क्या है, क्रिएट टेबल, कब पोस्ट हुआ है वो टाइम आ गया, कौन सी एसपी आईडी वो आ गया, किस यूजर ने किस सिक्वल सर वो इंस्टेंस से कैसे एक्सपेंड किए हैं? इसको एक्सपेंड, इस पे क्लिक किया मैंने, सिंपली क्लिक किया आपको आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, यानी कि जब मैंने क्रिएट टेबल किया ना, जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल करता हूँ, तो मैंने ट्रिगर क्या बनाया, ट्रिगर ये बनाया था कि जब भी आपका ट्रिगर टेबल क्रिएट होगा तो मुझे सेलेक्ट करके दे दे इवेंट डेटा, जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं है, ये डेमो है, जिसे पता लग जाए कि उसके अंदर क्या क्या डाटा है, कि आगे मैं यूज करके बताऊंगा कि क्या इसका एक्चुअल यूज है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट टेबल करूंगा ए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट होके आ रहा है, तो क्या आ रहा है, क्रिएट टेबल कमांड है, कब एग्जीक्यूट हुआ, किस सेशन आईडी, क्या सीक्वल का इंस्टेंस का नाम, क्या लॉगिन का नाम, क्या यूजर का नाम, क्या डेटाबेस का नाम, क्या टेबल का नाम, क्या कमांड आपने चलाया था, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, ये मेरा टारगेट ये नहीं था, अब इस ट्रिगर को मैं ड्रॉप करता हूँ। इसको ड्रॉप करने के लिए मैंने ड्रॉप का कमांड यहाँ पे बाइंड किया है, इसको किया ड्रॉप। मुझे इसका ये डेमो था, इसका कोई मतलब नहीं था, मैं अब आपको मेन चीज बताने वाला हूं। इस ट्रिगर का उतना मीनिंग नहीं है, यहाँ पे आते हैं। मैंने क्या एक ट्रिगर बनाया ऑन डेटाबेस, सेम वट एवर डेटाबेस वी कनेक्टेड। यहाँ पे करता हूँ क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। अगर कोई भी एक्टिविटी इसमें से करेंगे तो ऑटोमेटिक इस सेक्शन में आएगा। तो पहले मैं इस आपको एक्सएमएल इवेंट डाटा आपको दिखाया था कि इवेंट डाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है, तो उसको कैसे कैप्चर करेंगे वो भी बताया था। कैप्चर करना नहीं बताया था, बेसिकली मैंने पूरा इवेंट में क्या आता है डेटा आप देख चुके थे। सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वो डेटा मैं कैप्चर किया हूँ, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन सा है, क्रिएट टेबल में क्रिएट टेबल आएगा। अब बात करते हैं कि इवेंट डेटा के अंदर वैल्यू कौन सा है, इवेंट टाइप। यहां देखिए इवेंट टाइप, टाइप कहाँ, ए वाला, तो यानी कि ए वैल्यू लेना है तो मुझे इवेंट टाइप लेना है। अगर मुझे पोस्ट टाइम लेना है तो ए वाला लेना है तो पोस्ट टाइम लेना पड़ेगा, एसपी आईडी लेना है तो आपको ये एट्रीब्यूट लेना है।
अगर मुझे डाटाबेस का नेम लेना है तो आपको ये लेना है टैग, ये सारे टैग मेंशन है। अगर कमांड लेना है तो कमांड टैग्स आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे यूज केस के लिए अभी मुझे ये चाहिए नहीं। मैं दो तीन इंफॉर्मेशन लिया हूं, आपको जो इंफॉर्मेशन लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इवेंट चाहिए कि कौन सा इवेंट हुआ था, किस सब्जेक्ट पे हुआ था और किस यूजर ने चलाया था। तो देखिए सबका टैग मैंने कॉपी कर लिया, इवेंट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम, लॉगिन नेम। इसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, इवेंट टाइप में, ऑब्जेक्ट टाइप नेम में और यूजर नेम में। तीनों वेरिएबल को मैंने एक्सएमएल से कैप्चर कर लिया है। उस इंफॉर्मेशन को उठा के इस ऑडिट टेबल में डाल दिया कि क्या इवेंट था, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या यूजर था। यहाँ पे आपने, और इस डाटा को उठाया जो वेरिएबल को इस ऑडिट टेबल में डाल दिया है। और मैं इसको थोड़ा अब मेन यूज इसका दिखाता हूं। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूं आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और स्टार्ट करता हूं कि मैं एक लॉगिन को कनेक्ट करता हूं। और मैं इस जो डेटाबेस पे इस जो टेबल जो बनाया था उस टेबल को ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे लिए यूजलेस टेबल है, ये ड्रॉप करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। अब एक कमांड से जाता हूँ, कुछ किसी नहीं। और यूजर से जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक टेबल, क्रिएट टेबल टीबीएल डेमो डीबी लेवल ट्रिगर। मैं ये आईडी कर दिया, इंटीजर कर दिया, सिंपली टेस्ट के लिए एक ही कॉलम क्रिएट कर रहा हूं, इसको किया। आपने जाके आप ऑडिट टेबल देखेंगे, जो हमने टेबल बनाया था उस टेबल को थोड़ा चेक कीजिए, उसमें क्या क्या एक्टिविटी आया है। अभी देखिए, आपने ड्रॉप किया था, वो आ गया। लेकिन मैंने अभी क्रिएट किया था टेबल। ओके, क्रिएट कहाँ पे किया था ये देखना है। ओके, क्रिएट जो टेबल ओ आपने किया मास्टर के अंदर, इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो ट्रिगर बनाया था वो आपका पेरोल के अंदर था। तो पेरोल के अंदर बनाएंगे तो उसका कैप्चरिंग होगा, क्योंकि मैं देख रहा था उसका कैप्चर नहीं हुआ। और यहाँ पे आप जाके फिर से रिफ्रेश करेंगे, यू विल गेट अ एंट्री ऑफ दिस, जो भी आपने टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और ये आई थिंक हमारा दूसरा यूजर है, इससे करता हूँ और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ बेसिकली, दूसरे यूजर से आके ड्रॉप टेबल, और इसको चला देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके ऑडिट जब चेक करेंगे तो ऑडिट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस बंदे ने इसको ड्रॉप किया है। देखिए, ओ फिर कहीं और मैंने ड्रॉप कर दिया क्या। ओके, मास्टर के अंदर ड्रॉप किया, आई हैव टू ड्रॉप फ्रॉम दी पेरोल ओनली, सॉरी। तो ये आपको ड्रॉप करेंगे तो उस डेटाबेस के स्पेसिफिक है। तो अब आप यहाँ पे ड्रॉप वाला कमांड पता लग जाएगा कि ड्रॉप किसने किया, ए बंदे ने किया, इस टाइम किया, इस टेबल को किया। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन कैप्चर। ठीक है, चलिए। आपको पता लगा, कोई इशू है अभी तक? तो ये आपका हो गया। सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्वेरी नहीं समझ में आ रही, कैसी क्वेरी चलेगी। अरे क्वेरी कैसे चलेगी, यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी इतना एक्टिविटी आप करने वाले हैं, ये इवेंट है, क्रिएट टेबल है, अल्टर टेबल, अब अल्टर भी करके देखते हैं कोई टेबल पे। ओके, तो अल्टर करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पार्ट में आएगा और उस डेटा को यहाँ पे कैप्चर करके आप इस टेबल के अंदर डाल रहा है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं कर रहा है। जो काम हो रहा है उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब इस टेबल में मैं गया, विजार्ड से ही गया और जाके मैं इसमें न्यू कॉलम ऐड कर देता हूँ, इज एक्टिव। ओके, यहाँ पे बिट डेटा टाइप कर दिया और इसको क्लोज किया। ओके, और आप जाके देखिए अपना ये ऑडिट। सर जीयूआई से नहीं होता है सर? किस जीवाई से भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोड लिखना पड़ेगा ना, कोड तो आप आपको खुद लिखना पड़ेगा। देखिए आपने अल्टर किया, इम्प्लाई को आ गया। हाँ, सर कोड लिखना पड़ेगा। कोड आप यही ये सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड, 2 लाइन का कोड है, इसी में कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपका लाइन कितना कोड है, आप देखिए, एक इंसर्ट स्टेटमेंट आपको सबको पता है,
केवल इतना याद करना है कि 500%। इवेंट डेटा से एक इवेंट ए है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट ए है। इसको टेस्ट करने के लिए इसीलिए आपको कॉलम दे दिया कि ए वाला सारा इस कॉलम में, इवेंट डेटा में ए वाला इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो जो कॉलम, जैसे मुझे कमांड भी चाहिए कि कौन सा कमांड चलाया है, तो वो भी कमांड आप एक कॉलम बना के कैप्चर कर लीजिए। कितना आपका कोड कितना हुआ, एक लाइन, हम्म, 2 लाइन का कोड है मात्र, 2 लाइन्स कोड, इसमें कोड अधिक नहीं है। आप यहाँ पे अगर चाहे, मुझे चाहिए कि नहीं केवल टेबल का एक्टिविटी कैप्चर करना, इसका नहीं करना, इसको डिलीट कर दो। तो जो भी आप टेबल को क्रिएट करोगे, अल्टर करोगे, ड्रॉप करोगे, सारा एक्टिविटी आपका कैप्चर होगा। ठीक है। प्रोसीजर का करना है, ठीक है। ताकि इशू क्या आता है, प्रोसीजर पे आता है, बंदे ने कोड चेंज कर दिया और परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो यहाँ पे क्रिएट आपका प्रोसीजर होना चाहिए, अल्टर प्रोसीजर होना चाहिए, ड्रॉप प्रोसीजर होना चाहिए। इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको डिसेबल करना है, डिसेबल कर लो, इनेबल करना है, इनेबल कर लो। ठीक है। तो जो भी आपका ये ट्रिगर का नाम है, इनेबल डिसेबल राइट क्लिक करके विजार्ड से कर लो। ये वन टाइम एक्टिविटी है तो कुछ नहीं, लेकिन आपको कोड लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आपको भागना नहीं पड़ेगा। राइट। डिसेबल इनेबल आप कर सकते हैं मैन्युअली, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने किया डिसेबल, ड्रॉप, इनेबल सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर नहीं चेंज होता। आप देखें, रुकिए चेक करते हैं, कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन डिसेबल अगर कर दिए तो इनेबल, इनेबल हो जाएगा, और डिसे इनेबल कर दिए तो डिसेबल, इनेबल। ड्रॉप करना है तो राइट क्लिक कीजिए, इसको कर दीजिए क्या, आपको डिलीट। क्लियर। तो हमें लग रहा ठीक है है कोई सर। इशू नहीं है। कोई नहीं नहीं इशू है सर, तो आप लोग एक काम देखेंगे अब करो, सर आप कोड में पूरा कंप्लीटली कोड आपको शेयर करूंगा, जो ग्रुप पे हम्म, होगा, और ग्रुप पे आपको मिल जाएगा सारा कोड स्टार्ट टू एंड। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए कल के डेट में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं सर्वर पे। तो आपको ये नहीं पता, कोई डिलीट करके कह दे और बोल दे कि आपका जूनियर डीबीए ने ड्रॉप किया है, आप क्या करोगे, आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं बताने का। अगर आपने ऑडिट इंप्लीमेंट किया तो पता लग जाए कौन बंदा किस समय कौन सा कमांड चलाया था, किस सर्वर से चलाया था, कहाँ से किया था, एप्लीकेशन से किया था या डेटाबेस से करे किया था, एसएसएमएस से किया था, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूछा भी जाता है कि आपका ये ट्रिगर क्या होता है। अगर किसी इंटरव्यूअर को आप इतने लेवल हम्म, ट्रिगर बताएंगे, इतने इंफॉर्मेशन बताएंगे, तो क्या इंप्रेस नहीं होगा आपका। बिल्कुल ठीक। आप चलते हैं आपका अगला केस, सर्वर लेवल ट्रिगर। तो यहाँ सर ये पे पर्जिंग क्या होता है, पर्जिंग? डेटा को पर्ज करना, हटा देना। आपका डेटाबेस में जैसे टेबल के अंदर डेटा है, ओके, अब हम्म, 1 लाख हम्म, रिकॉर्ड है, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड है, 10 साल का डेटा है, तो मुझे 2 साल का डाटा पर्ज करना है। इट मीन्स 2 साल का डाटा वहां से ड्रॉप कर देना, डिलीट कर देना है, कि ओके। आपका एक तो स्टोरेज कम हो जाएगा, स्टोरेज आपका फ्री हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी टेबल में कम रिकॉर्ड हो तो टेबल स्कैन भी होता है तो फास्टर होता है। अगर टेबल में राइट, तब उसका रिबिल्ड और ऑर्गेनाइज वगैरह सही काम करता है ना? हाँ, उसके बाद आपको, लेकिन जब भी डिलीट करेंगे, पर्च करेंगे डेटा, तो आपको री इंडेक्स करना जरूरी है, मैंडेटरी। राइट राइट। ठीक है। अगला चलते हैं, सर्वर लेवल ट्रिगर। सर्वर लेवल ट्रिगर, जब भी आप एज अ डीबीए काम स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम जाते कंपनी में एक डीबीए डेटाबेस बनाएंगे, जो आपका डेटाबेस होगा और केवल आपको डीबीए को एक्सेस होगा। जो मैं बता रहा हूँ, कौन बंदा कब लॉगिन किया, मुझे पता है कि मैंने 100 लॉगिन बनाया है, 100 लॉगिन से अलग कोई नहीं आ सकता है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, हर बंदे का लॉगिन वाला इंफॉर्मेशन क्या करूंगा, मैं ट्रैक करूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे क्या किया कि एक डेटाबेस बना दिया डीबीए, उसके बाद एक उस डेटाबेस को यूज किया। ये केवल डीबीए के लिए यूज है, ये मैनेजमेंट इसको नहीं देखेगा, डेवलपर नहीं देखेगा, केवल आपको राइट्स होगा। ओके। मैंने क्या किया, मतलब ऑडिट। बेसिकली आपका सर्वर लेवल पे क्या ट्रिगर्स हो रहे हैं, हाँ, कौन सा सर्वर यूजर, लेवल पे जो जो एक्टिविटी सर्वर हो रहा है लेवल। उसको उसको कवर करना है। कि कोई बंदा लॉगिन किया, कोई लॉगिन क्रिएट हुआ, कोई डेटाबेस क्रिएट हुआ, आज सारे यहाँ पे आप लॉगिन पे और ऑडिट कर सकते हैं। तो ये ऑडिट आपका एक आईडी हो गया, जर्नल। लॉगिन नेम हो गया कि कौन बंदा लॉगिन किया है।
लॉगिन टाइम क्या है, कब उसने लॉगिन किया है और किस मशीन से लॉगिन किया है। अब ऐसे हम तो लोकली लॉगिन किए हैं, हो सकता है यही सर्वर किसी को वीपीएन से कनेक्ट करके सूर्या ने लॉगिन किया है, कि कोई बंदा उसी सर्वर पे आरडीपी कनेक्ट करके किया है, कोई बंदा किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट करके उस पे डाटा एंट्री कर रहा है। तो मल्टीपल वेज हो सकता है कि किस होस्ट से वो कनेक्ट किया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका इंफॉर्मेशन हो। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया। ओके, उसके बाद चलते हैं सिंपली इवेंट डेटा। आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। यहां पे आप क्या करेंगे कि कोई बंदा यहाँ पे लॉगिन करता है, इस ट्रिगर को रहने देते हैं, ये सिस एडमिन के लिए मैंने लिख रहा था। मैं यहाँ चलता हूँ कि कोई बंदा अगर लॉगिन करता है तो इसके लिए इवेंट होता है लॉगन। जो भी लॉगिन करेगा तो लॉगन इवेंट होगा। और जैसे आपका इवेंट डेटा कहा था, यहाँ भी इवेंट डेटा होता है। उस इवेंट डेटा के अंदर आपका देखिए टैग होता है लॉगिन नेम, क्लाइंट होस्ट। तो जो जो इंफॉर्मेशन आप चाहिए वो आप कैप्चर करके किसी वेरिएबल में डाल दिए। यहाँ 2 लाइन का कोड। और मैंने क्या किया कि ये वाला इंसर्ट स्टेटमेंट, आपको लाइन थोड़ा कम कर दूं, नहीं तो आपको लगता है ये बहुत लाइन का कोड है। ठीक है, तो आप ये काम कर लीजिए। और इसको भी लाइन कम करने के लिए मैं इतना और भी नहीं कर सकता हूं, इसको कट कीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कीजिए 1 लाइन। और कहाँ पे मैंने टाइप किया, वैरकर, यहाँ पे कर दिया दिस। और आपको लाइन कम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये उपाय हो सकता है। ठीक है, तो अब लाइन देखिए आपका कोड कितना कम हो रहा है। ओके, तो आप बताइए इस ट्रिगर में कितना लाइन का कोड है। मैं उसको भी कम कर देता, 2-3 लाइन का कोड बना देता। ठीक है, तो हमने क्या कि लॉगिन इंफॉर्मेशन इस टैग से लॉगिन वाला से उठा के लॉगिन में डाल दिया, क्लाइंट वाला क्लाइंट का इंफॉर्मेशन डाल दिया, ऑडिट लॉग एक टेबल बनाया जो यहाँ पे कर दीजिएगा dba.dbo। यानी डीबीए वाला डेटाबेस में कहीं से लॉगिन होगा तो मेरे पास राउट हो जाएगा, ऑडिट लॉग में इसका इंफॉर्मेशन चला जाएगा। वैसे ही लॉगन इवेंट होता है, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लॉग ऑफ इवेंट होता है। इस लॉग ऑफ में लॉग ऑफ का डिटेल होगा। फिर आपका वही डिसेबल इनेबल ट्रिगर का वही कहानी है कि डिसेबल पे डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल पे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉप इस पे इसको। अगर ट्रिगर ड्रॉप हो जाएगा सर क्या होगा, तो ये तो फिर इंफॉर्मेशन उसका आएगा नहीं ना उसमें, हाँ, अगर टेबल्स में। ये ट्रिगर अगर ड्रॉप हो जाता है तो आपका इंफॉर्मेशन आएगा नहीं। ठीक है, अगर तो आपने लेकिन यही डिसेबल भी रहेगा कर, ना कि सर, अगर आप डिसेबल भी कर देंगे ना, तभी भी वो लॉग इन करना बंद हो जाएगा बेसिकली। और दूसरी चीज ये कि ऐसा भी होगा ना कि ट्रिगर को कि मतलब कोई ड्रॉप भी ना कर पाए विदाउट डीबीए। हाँ हाँ हाँ, मान लो अब कोई आप जूनियर एक बात डीबीए बताइए, है, अगर आप डीडीएल कमांड ही नहीं देंगे किसी को तो वो कैसे ड्रॉप करेगा, डिसेबल करेगा। तो सर एक बार ट्रिगर पे कैसे वो करते हैं कि मतलब वो डिलीट ना कर पाए कोई, अरे एक बार भगवान, बता दीजिए। मैंने क्या किया कि जब भी टेबल लेवल एक्सेस दूंगा और इसको डिनाई कर दूंगा। एक बात बताइए, एक होता है डीडीएल एडमिन कमांड। ओके, डीडीएल एडमिन आपका वहां पे डेटाबेस लेवल में होता है शायद, रुकिए मैं देख के बताता हूँ। यहाँ पे जब यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो यूजर क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ मेंबरशिप में जाइए, डीडीएल एडमिन, हाँ डीडीएल एडमिन। अगर आप ये दे देंगे तो वो तो कुछ भी करेगा, डीबी ऑनर दे कुछ भी करेगा। मैं उसको जितना लिमिटेड चाहिए, जैसे कि उसको मुझे करना है कि आपका डेटा रीडर हो, डेटा राइटर दूंगा, ना कि डीडीएल करने दूंगा। अब आपको ये एडमिन है, आप, मैं एक और भी बात बता रहा हूँ, ये भी इशू आ सकता है कि आप सीस एडमिन है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ट्रिगर डिसेबल करके अपना काम करके आ जाओगे, लेकिन डेवलपर ये काम नहीं कर सकता है ना। नहीं नहीं, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, ये और ट्राई करने के बाद अगर कोई इशू आता है, क्या आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपने कंपनी में, उस इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान दीजिए और उस हिसाब से ट्राई कीजिए क्या कर सकते हैं। और वो अगर करने में इशू आ रहा है तो उसको हेल्प हम करेंगे कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब लेकिन आइडिया आपको ये पता लग गया होगा कि ये ट्रिगर आया क्यों। ट्रिगर केवल एक डीबीए की हाँ। सेफ्टी के लिए आया। नहीं तो पता लगा कि डेवलपर ऐसे करके चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, बोल देते हैं अरे नहीं ये तो था ही नहीं। ये भी कह देंगे ये तो हमने बनाया था, लेकिन क्या पता क्या हुआ, सर्वर रीस्टार्ट हुआ, ड्रॉप हो गया।
ऐसे आपके पास बहुत डीबीए के पास आता है क्वेश्चन, ये डाटा मुझे चाहिए, जैसे मान लीजिए कि टेबल से डाटा ड्रॉप कर दिया गलती से, उसको लगाना था वेयर कंडीशन, और वेयर कंडीशन के बजाय उसने वेयर कंडीशन सेलेक्ट करना भूल गया, ऊपर से डिलीट कमांड चल गया, तो पूरा डाटा खत्म हो गया। कल के डेट में कहता अरे वो तो क्या पता क्या हुआ, मैं तो कुछ किया ही नहीं था, ऐसे ही डिलीट हो गया। तो कम से कम आपके पास ऑडिट वाला टेबल में पड़ा रहेगा डेटा, तो उससे क्या कर सकते हैं, उस डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता नहीं कि डेवलपर और डीबीए का बहुत आपस में वो दुश्मनी चलती है। ठीक है। तो अगर आपने मैं डिलीट भी कर दूं, तो आप ये सोचेंगे एक रिकॉर्ड करेंगे तो ही वो इंटर करेगा, दूसरे क्या? रिकॉर्ड को नहीं करेगा। हेलो। हाँ सर, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक रिकॉर्ड जैसे अभी डिलीट किया था मैं, वेयर आईडी इक्वल टू दिस, अब मैं पूरा टेबल पे डिलीट लगा दूं विदाउट फॉल्ट, डिलीट का वेयर कंडीशन का विदाउट पैरामीटर का, तभी वो डिलीट करेगा। और सारे रिकॉर्ड आपको कैप्चर करके जो आपने ऑडिट टेबल बनाया है उसके अंदर जाके काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल करता हूं कि वो मैंने बंद कर दिया, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बंद करना है मुझे। आप देखे होंगे हमने एक ट्रिगर बनाया था इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड हमारा रोक रहा है अपना डिलीट को, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ओके। यानी अब ये डिसेबल हो गया तो आपका ये ट्रिगर चलेगा। अब किसी टेबल इस रिकॉर्ड पे देखते हैं कितना रिकॉर्ड है, सेलेक्ट करते हैं रिकॉर्ड है कि नहीं। ओके, रिकॉर्ड है लेकिन इसमें कुछ एंट्री मैं कर देता हूँ, एडिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे विजार्ड से कर रहा हूँ, आपको पता है विजार्ड से कर रहा हूँ, तो क्या उसका एंट्री नहीं जाएगी, सारा A to Z इंफॉर्मेशन आपका जाएगा। ओके, तो जितने भी एक्टिविटी हुआ, अगर आप इसकी ऑडिट टेबल को देखेंगे, आप देखिए आपके पास सारा इंफॉर्मेशन हो गया जो भी आपने, देखिए कहाँ पे मैंने कर दिया इसको, सॉरी। इंसर्ट वाला डिसेबल है कि इनेबल है, एक बार रिफ्रेश कर दो। नहीं, इनेबल है इंसर्ट वाला, और मैं ऑडिट देख रहा हूँ, इंसर्ट वाला एंट्री ओके, ये डीडीएल ओके, हम लॉग वाला ऑडिट लॉग देख रहे हैं, इसका हमें देखना है, इम्प्लाई का हिस्ट्री देखना, ऑडिट देखना है, हम डाटाबेस वाला देख रहे थे, हमें देखना टेबल वाला। इसको देखिए, जो जो आपने इंसर्ट किया आप देखिए सारा डेटा आ गया है, ये देखिए। अगर मैं गलती से कोई बंदा करे गया और यहाँ पे इस टेबल को मैं जाता हूँ, यहाँ पे गया बंदा और यहाँ पे किया डिलीट फ्रॉम दिस, यहाँ पे लिखा था उसने वेयर इम्प्लाई नंबर इक्वल टू 1004। ओके। जब वो सेलेक्ट करने आया और इनसे डिलीट करने आया, तो वो गलती से क्या हुआ कि एक ही लाइन सेलेक्ट हुआ और इसने वेयर वाला नहीं किया, इसको डिलीट कर दिया। अब पूरा डेटा खत्म हो गया, कहा कि मैंने तो केवल एक किया था, डिलीट हो गया पूरा, यही कहेगा ना। तो कम से कम आपके पास ये ऑडिट टेबल होगा, तो इसको आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं तूने तो डिलीट किया, वन शॉट में डिलीट किया है, और इसकी टाइमिंग ये है, ये देखिए सारे एक टाइम है। राइट। तो ये आपकी आपके सेफ्टी पर्पज के, डीबीए का सेफ्टी पर्पज के लिए ये बनाया गया है, जिसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और इंटरव्यू में आपको याद रखना पड़ेगा कि मैजिक टेबल क्या है, कितने लेवल के ट्रिगर होते हैं, और इंस्टीड ऑफ ट्रिगर आपको याद रखना पड़ेगा। इंस्टीड क्या है, इंस्टीड इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, हमें अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रिगर है उसको न रन करके मुझे उसके रिप्लेसमेंट में कोई ट्रिगर रन करनी है, तो उस ट्रिगर को हम बोलते हैं इंस्टेड ऑफ। और जो मैंने आपको यहाँ बताया था, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। ये है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर है, और यहाँ पे आप देखे होंगे आफ्टर ट्रिगर है। ठीक है। तो कुछ दोनों में क्वेरी भी पूछते हैं, जैसे आप इतनी क्वेरी नहीं नहीं, वगैरह देखिए लगी है। ना 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 ना, देखिए आपको माइंड में पता होना चाहिए बेसिकली लॉजिक। अब आपसे कोड लिखवाएंगे तो पता लगेगा, ये 2 घंटे का इंटरव्यू खाली ट्रिगर पे चल जाएगा, 1 घंटे का। ठीक है, आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वो क्या। लॉजिक चेक करेंगे कि हाँ ट्रिगर के बारे में आइडिया है कि नहीं, ट्रिगर हाँ हाँ, काम कैसे करता यस है। राइट, या एकदम 100%। आपको पूरे ऐसे नहीं कहानी करना है। ठीक है।
तो ट्रिगर में समझ हमें गए। इतना ही है। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, इशू होगा तो बताइएगा। मैं ये काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग का स्टॉप करता हूँ, आगे कोई क्वेरी है तो आपका सॉल्व करता हूँ। ठीक है। सर एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन उस दिन आप ना